हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल के भाग 4 मतलब यूनिट इकाई 4 की शुरुआत हो रही है। इसके पहले हमने इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 ये सभी कंप्लीट करा दिए, जिसमें इकाई 1 में मैंने आप सभी को पढ़ाया था मानव भूगोल के बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ पढ़ाया। इकाई 2 में मैंने आपको लोगों के बारे में पढ़ाया, पीपल के बारे में पढ़ाया, वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन है उसके बारे में हर एक चीज़ें डिटेल्स में समझाई। तीसरी इकाई में मैंने आपको पढ़ाया ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रियाएं कितनी सारी होती हैं, 5 क्रियाएं होती हैं, सभी के बारे में हमने आपको अच्छे से डिस्कस किया और वीडियोस प्रोवाइड कराई। आज इकाई 4 यूनिट 4 की शुरुआत हो रही है, जिसमें आज की कक्षा में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले वो है परिवहन, संचार, व्यापार। इसका भी भाग 1 है। इस चैप्टर को हम लोग, इस यूनिट को 3 भागों में कंप्लीट करेंगे। आज पहली भाग है। पहली भाग में आज हम लोग बेसिक चीज पढ़ेंगे कि परिवहन होता है तो क्या होता है। अभी देखेंगे कि आज की कक्षा में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 4 में हमें ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है एंड ट्रेड के बारे में पढ़ना है। अच्छा, जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये सभी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें हम सब पढ़ेंगे ये विश्व, वर्ल्ड में कौन कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, संचार सुविधाएं हैं, कौन सी सबसे बड़ी हैं, कौन सी सबसे छोटी हैं, चाहे वो जल मार्ग हो चाहे स्थल मार्ग हो, हर एक चीज़ों को आज की कक्षा में कोशिश होगी कि आपको मैं समझाऊं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की कक्षा में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या आपको समझनी है। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे परिवहन क्या है, ट्रांसपोर्ट जो है बेसिकली है क्या, बिकॉज टॉपिक ही हमारा वही है ना, इकाई 4 का। उसके बाद परिवहन के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के अभी फिलहाल में आपको दिख रहे हैं। इसके बाद भी जब हम आपको क्लासेस कंटिन्यूअसली आपको मिलेगी तो अलग अलग टाइप्स के परिवहन आपको दिखाई देंगे। फिलहाल आपको 2 यहाँ पे है। एक परिवहन में आपको क्या दिख रहा है, पहली बात परिवहन होता क्या है, ट्रांसपोर्ट होता क्या है। 2 चीजें होती हैं, एक परिवहन होता है और एक क्या होता है, संचार होता है। क्या होता है, संचार। परिवहन को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्ट और संचार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट। ये 2 चीजें क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। बट किसी भी देश की अगर आर्थिक स्थिति डिपेंड करती है तो वो इन्हीं दोनों पे डिपेंड करती है, परिवहन और संचार पे। किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी भी जिले, कुछ भी आप ले लो, अगर उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, वहां की इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसको अच्छा करना है, तो ये 2 चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब परिवहन का मतलब क्या हो गया, अगर हम सीधे शब्दों में कहें, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को एक स्थान से दूसरे स्थान व्यवस्थित करना या उनको ले जाना या उनका आवागमन, उनको ले जाना और पहुंचाना, ये परिवहन कहलाता है। परिवहन का मतलब हो गया किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह क्या है, ले जाना, या किसी व्यक्ति को दूसरी जगह पे ले जाना और फिर वहां से उनको वापस ले आना या उस सामान को ले आना, बेसिकली वो क्या होता है, परिवहन होता है। लेकिन संचार किसी व्यक्ति के जो संदेश होते हैं उसको किसी तक पहुंचाना, संदेश, उनकी बातों को पहुंचाना, वो क्या होता है, संचार के माध्यम से होता है। किसी के न्यूज, ऐसे कुछ भी मैसेज, इंपॉर्टेंट लेटर, कुछ भी हो, अगर हमें उसे पहुंचाना है तो हम संचार के माध्यम से ही क्या करेंगे, दूसरे तक पहुंचाएंगे। संचार के भी अलग अलग माध्यम हैं, तो वो आगे की स्लाइड्स में हम लोग बैक टू बैक देखेंगे। पहले जो हमें समझना है वो सिर्फ और सिर्फ परिवहन को समझना है। संचार तो आगे मिलेगा और भी अच्छे से हम इस पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज दोनों साथ में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। परिवहन और संचार 2 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हैं,
कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, जो कि किसी भी विश्व में कोई भी देश हो या कोई भी राज्य हो, सभी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है, परिवहन का भी और संचार का भी। अगर आप 2 सेकंड के लिए सोचो खुद में कि अगर आज के समय में परिवहन ना हो तो क्या होगा। आप अपने घर से निकलेंगे, जहां पे आपको जाना है, कितना टाइम टेकन लगेगा, लेकिन अगर परिवहन की सुविधा है तो आप कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। और अगर संचार ना हो तो आप अपनी बात कैसे किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको खुद जाना पड़ेगा और जाने के लिए भी आपको परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, जुड़े हुए हैं, समांतर है। इनके बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो सकती। अभी आगे वो भी हम चर्चा करेंगे बैक टू बैक पूरी तरह डिटेल में। परिवहन के जो प्रकार हैं आपके सामने, एक स्थल परिवहन है और एक है जल है। स्थल का मतलब क्या हो गया, लैंड, मतलब क्या हो गया, लैंड से जुड़ा हुआ है, मतलब जो जमीन पे, पृथ्वी पे हम परिवहन का यूज करते हैं। क्या क्या करते हैं, बस की करते हैं, रेलगाड़ी करते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। अब जल के माध्यम से भी होते हैं। तो जल के माध्यम से जिस परिवहन का हम यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, किसके लिए करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है, महंगा होता है कि सस्ता होता है, तो ये सभी चीजें हम लोग चर्चा में आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिवहन को समझते हैं कि परिवहन है क्या। जो चीज मैंने आपको बताई है वही चीज यहाँ पे लिखा है, वस्तुओं या व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आवागमन होती है, मतलब उनको ले जाया जाता है और वापस लाया जाता है, इसी को हम परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो परिवहन का उम्मीद करते हैं परिभाषा आपको समझ में आई होगी। परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। अब यहां पे यूज किया गया उद्योग, उद्योग का मतलब क्या हो गया, इंडस्ट्री। अभी कल की क्लास में हमने आपको ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ाया था कि लास्ट जो हमने आपको पढ़ाया था, याद होगा अगर आपको पिछली क्लास आप लोगों ने किया है, मैंने पढ़ाया था सर्विस सेक्टर में कौन कौन से ऐसे क्रियाएं हैं जो कि आते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था तृतीयक, चतुर्थ और पंचक, ये तीनों जो है सर्विस सेक्टर के अंदर, सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, अगर आपको कल वाली कक्षा याद हो तो परिवहन जो है किसी भी समाज की आधारभूत आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता होती है। आप अगर देखो तो अगर कुछ भी, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज हो या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटीज हो आज के समय में, आधुनिक भारत में, तो हमें ट्रांसपोर्ट, परिवहन की आवश्यकता है ही है। मतलब हम ये कह सकते हैं आधार जो मूलभूत हमारी जरूरतें हैं उसमें परिवहन भी क्या है, आता है। ध्यान रखिएगा। परिवहन जाल, परिवहन जाल का मतलब होता है, जाल का मतलब क्या होता है, चीजें बिछी हुई हैं चारों तरफ से। तो परिवहन का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो परिवहन है जो पूरी तरह से फैला हुआ है, कैसे कैसे फैला हुआ है, तो परिवहन जो जाल है अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिया जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना है, जैसे आपको कहां, दिल्ली से, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली से अगर आपको कहां जाना है, दिल्ली से अगर आपको पंजाब जाना है, कहां जाना है, पंजाब जाना है, तो यहां से आप क्या है, परिवहन का हेल्प लेंगे और किसी रास्ते से होते हुए आप पंजाब पहुंचेंगे। पंजाब से फिर आपको कहां जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, तो फिर रास्ते का यूज किए, परिवहन का यूज किए। फिर क्या हुआ, यहां से आपको बिहार जाना है। तो ये जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये जो पूरी ट्रैवल आपने किया परिवहन के थ्रू, ये पूरा जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिवहन जाल कहते हैं। पूरे मार्गों को आपस में जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल यहां पे सब आपके सामने लिखा है, परस्पर मार्गों की श्रेणियां, जो जितने सारे रोड्स होते हैं या परिवहन है उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, पूरे मार्गों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम परिवहन जाल कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि परिवहन जाल आपको समझ में आया होगा, परिवहन भी समझ में आया होगा। इसकी आवश्यकता कहां कहां पे होती है, कैसे होती है, वो आगे अभी हम लोग देखेंगे। परिवहन की
जो प्रकार होते हैं, जो टाइप्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, अलग अलग टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला स्थल, मतलब हमने लैंड की बातें कर ली। जल, हमने वाटर की बातें कर ली। पानी में कौन कौन से परिवहन होते हैं? वायु, हमने एयर की बातें की, अभी आगे हम लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होता है? जैसे जो केमिकल से रिलेटेड चीजें होती हैं, केमिकल जो होता है, रसायन, है ना, जो चीजें होती हैं, पदार्थ वगैरह होती हैं, उसे हम पाइपलाइन के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं? भेजते हैं। तो ये हमारे पूरे माध्यम है किसके? परिवहन के। तो आज की कक्षा में जो हम लोग पढ़ेंगे वो दो पढ़ेंगे, क्या? स्थल और जल, लैंड और वाटर जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगली वीडियोस आपको मिलेगी उसमें आपको वायु और पाइपलाइन के बारे में चीजें मिल जाएंगी डिटेल्स में। तो ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कहां से? स्थल से। स्थल परिवहन मतलब लैंड पे कौन कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं? इसके अंतर्गत मुख्यतः सड़क व रेल को शामिल किया जाता है। सड़क को अगर हम शामिल कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया? सब कुछ आ गया। इसमें बाइक हो गई, है ना, इसमें बस हो गया, बाइसिकल हो गई, मतलब आप सड़क पे जो जो कार्य कर सकते हैं परिवहन के माध्यम से वो सभी क्या होंगे? सड़क के थ्रू होंगे। रेलगाड़ी आपको पता है हमें पटरी की आवश्यकता पड़ती है, इसके जो ट्रैक होते हैं वो अलग हैं। ये दोनों शामिल किए जाते हैं स्थल पे, मतलब लैंड पे अगर आप देखो तो ये दोनों चीजें आपको मिलेंगे। तो आप कहोगे सर लैंड पे ही तो हमें वाटर मिलता है, जल भी तो मिलता है। बिल्कुल मिलता है, लेकिन वो लैंड पे तो है ही है, पृथ्वी पे तो है ही है, लेकिन वो पूरी तरह से जो उसके संसाधन है वो डिपेंड है किस पे? पानी पे। जैसे हम रोड की बातें करेंगे तो सड़क पे हमें क्या मिलेगा? सड़क पे ही हमें बस, साइकिल, गाड़ी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या क्या जहां पे हमें पानी से रिलेटेड जो हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं तो क्या वो हमें नॉर्मल सड़क पे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, हम चला ही नहीं सकते। जैसे हमें रेलगाड़ी को चलाने के लिए एक ट्रैक चाहिए होता है, उसकी ट्रैक होती है अलग, तो ये ट्रैक पे चलता है, नॉर्मल चलेगा तो नहीं कि भाई हम सिंपल रोड पे चला दें, है ना। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, है तो तीनों क्या है? पृथ्वी पे, लेकिन सबके माध्यम अलग अलग हैं। सड़क पे क्या है? अलग आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेल पटरियों पे चलता है, अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वैसे ही सेम क्या है? जल, जल एक अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बट है कहां? पृथ्वी पे। बट है कहां? ये पृथ्वी पे है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आपको अच्छे से आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ये है अधिकांश वस्तुएं जो भी होते हैं, सामान वगैरह, गुड्स वगैरह एवं सेवाओं का अधिकांश संचालन स्थल पर ही होता है। जैसे अगर किसी भी चीज को आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, या आप गुड्स एंड सर्विस, आयात या निर्यात, जो भी काम आप करते हैं, आपका व्यापार भी अगर है, कोई उद्योग भी है, उसे सबसे ज्यादा जो हम यूज में लाते हैं परिवहन में वो होता है सड़क परिवहन और रेल परिवहन। ये दोनों सस्ते भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, लेकिन इतने भी सस्ते नहीं होते हैं कि हम, जैसे ये हमारे इंडिया के लिए सस्ता है, भारत के अंदर अगर हम कोई इसका सेवा ले रहे हैं तब तो सही है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बातें कर ले कि भाई एक देश से दूसरे देश, जैसे इंडिया से हमें जापान कुछ भेजना है, तो भाई उतना लंबा तो ट्रैक होगा नहीं, और सड़क परिवहन अगर मान लो है भी तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, है ना। तो हमारे भारत के लिए अगर आप देखो, भारत में सड़क, अगर हम केवल सड़क की बातें करें तो 40% जो हाईवे वगैरह हैं, एक्सप्रेसवे वगैरह हैं, महामार्ग वगैरह हैं, ये 40% क्या करते हैं? परिवहन को कैप्चर करते हैं, एरिया को कवर किए हुए। मतलब जो बिजनेस वगैरह होती है, व्यापार वगैरह होती है, 40% हम सड़कों के माध्यम से करते हैं। जो ट्रक वगैरह चलती है, एक राज्य से दूसरे राज्य सामान जाता है, एक जिले से दूसरे जिले सामान जाता है, तो वो 40% जो कार्य हम करते हैं वो सड़कों के माध्यम से करते हैं। बाकी तो हमारा क्या है? रेल का माध्यम है ही है। तो इसलिए यहां पे लिखा गया है कि अधिकांश जो वस्तुएं हैं एवं सेवाओं, जो भी वस्तुएं हो गई, सेवाएं हो गए, मतलब किसी को ले जाना, पहुंचाना, या जो भी काम है, हमें कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है, टूरिस्ट के पर्पज से कुछ भी करना है, ये सभी मैक्सिमम किस पे डिपेंड करते हैं? स्थल पे डिपेंड करते हैं। और स्थल में आपको सड़क और रेल दोनों आता है।
ठीक है, तो इस बात को रिमेंबर करिएगा। स्थल में देखें, अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट में देखें तो सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग दोनों आता है। और अगर हम सड़क परिवहन मार्ग की बातें करें, किसकी, सड़क परिवहन की बातें करें, तो दो चीजें अलग अलग है, एक तो सड़क और एक रेल। तो जो सड़क परिवहन मार्ग है, किसी देश की आर्थिक एवं सामरिक विकास में सड़क परिवहन का विशेष महत्व होता है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी करनी है, उसे और भी डेवलप करना है, तो सड़क परिवहन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक के रूप में जाना जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम अगर कुछ भी करें, अगर हम छोटा सा व्यापार भी स्टार्ट करें, लघु या कुटीर, जो कि हमने आपको इसके पहले वाले में ह्यूमन मानवीय क्रियाएं में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, अगर हम कुछ भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या है, परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। और धीरे 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 जब हमारा व्यापार बढ़ने लगता है तो हम उन्हीं परिवहन को बढ़ा देते हैं। मतलब अगर हम छोटे बूथ लेवल पे, छोटे से लेवल पे अगर किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम भी हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, बट छोटे परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जैसे हमारा व्यापार अलग अलग जगहों पे बढ़ने लगेगा तो हमें बड़े बड़े परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हम चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे ही किसी भी राज्य या किसी जिले में अगर कोई व्यापार स्टार्ट करता है, कार्य स्टार्ट करता है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो वो एक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या, एक बड़ा कारोबारी बन जाता है, व्यापारी बन जाता है। तो वो जितने सारे काम करेगा वो किससे करेगा, सड़क परिवहन से करेगा। प्लस जब आप इससे करोगे तो क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी तो अच्छी होगी, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो आपके जो टैक्स वगैरह होंगे वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएगा तो राज्य सरकार के पास भी जाएगी, और राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, केंद्र सरकार को। तो ओवरऑल आप देखो तो सब कुछ आर्थिक कंडीशन पे क्या है, डिपेंड है। तो यहां पे वही चीज लिखा गया है कि किसी भी देश मतलब क्या हो गया, अगर हम कहें हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा देश है, तो देश की कंडीशन, आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी होती है? ऐसा थोड़ी है कि देश है तो केवल भारत है। भारत के अंदर जितने सारे राज्य आते हैं, इन सभी राज्यों के अंदर जितने सारे जिले आते हैं, तो जो इकोनॉमिकली कंडीशन ऊपर जाता है, ऐसा थोड़ी कोई एक राज्य से नहीं, हर एक जिले से, हर एक कस्बे से जो रेवेन्यू आता है, जो पैसे आते हैं, वो पैसे जुड़ते 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 एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, कंट्री की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पर्टिकुलर ये कह दे कि उत्तर प्रदेश से इतना रेवेन्यू आया, यहां से नहीं आया, सभी राज्यों से आते हैं। जो आप टैक्सेस वगैरह देते हो, तो ये सभी चीजें उसकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई हैं। तो किसी देश के आर्थिक एवं सामरिक विकास में सड़क परिवहन एक विशेष महत्व रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक घटक के रूप में जाना जाता है। सड़कें किसी भी देश के व्यापार, किसी भी कंट्री के व्यापार और कॉमर्स, वाणिज्य को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आप देखो, जो सड़कें होते हैं, जो सड़क परिवहन होता है, जो हम सड़क के माध्यम से सब कुछ करते हैं, अगर किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जिले का अगर सड़क जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर वो बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं जैसे बिहार। अब आपको पता है कि बिहार में कम लोग जाते हैं टूरिस्ट के, अगर बिहाफ पे देखें, पर्यटन के बिहाफ पे अगर हम देखें तो बिहार में कम लोग विजिट करते हैं। या फिर हम बातें कर ले उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का भी जो पूर्वांचल एरिया है, क्या है, पूर्वांचल जो एरिया है, जैसे जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं। वैसे ही राजस्थान को हम ले ले, राजस्थान के भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो पिछड़े में आते हैं। हरियाणा के भी बहुत सारे जिले ऐसे आते हैं जो पिछड़े में आते हैं। अगर इन सब जगहों पे हम सड़क मार्ग अच्छा कर दे, अगर इन सब जगहों पे अगर हम सड़क मार्ग अच्छा कर दे, उस केस में क्या होगा, जब सड़क मार्ग अच्छा होगा तो वहां पे लोग आना पसंद करेंगे, वहां पे लोग आना पसंद करेंगे। और जब लोग आना पसंद करेंगे, पर्यटन को हम बढ़ावा देंगे, तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू आएंगे, पैसे आएंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, उस जिले की अच्छी होगी, उस जिले के संग संग वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलेगा।
और वो पैसा इस राज्य सरकार के पास भी जाएगी, राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार को भी देगी, आपस में टैक्सेस लगते रहते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, कभी पढ़ेंगे तो बताएंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि जो सड़क मार्ग होता है किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, परिवहन में से एक होता है, जो कि किसी भी जिले को, किसी भी राज्य को या किसी भी देश को डेवलप कैटेगरी में लाता है, विकसित क्या है स्थिति में लाता है। विकासशील तो अलग हो गया, डेवलपिंग तो अलग हो गया। डेवलपिंग का मतलब क्या हो गया, विकासशील का मतलब क्या हो गया, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विकसित डेवलप्ड हैं। अगर कोई भी देश बहुत डेवलप्ड है तो उसका रीजन क्या है, वहां की सड़कें बहुत अच्छी हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की कनेक्टिविटी, एक राज्य से दूसरा राज्य, एक जिला से दूसरा जिला, एक गांव से दूसरा गांव, ये क्या है, आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। तभी तो वहां की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है। अगर आपको सिंपल सा एग्जांपल लेना है तो अगर आप भारत और दूसरे कोई कंट्री, फॉरेन कंट्री से कंपेयर करिए तो भारत के किसी गांव, भारत के जो नॉर्थ इंडिया में जो आते हैं, नॉर्थ इंडिया मतलब जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब राज्यों को अगर हम लेते हैं और यहां के गांव विलेज और अमेरिका के गांव विलेज, जापान के गांव विलेज को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या लगेगा कि हम भारत के किसी शहर में आ गए। वहां के गांव, भारत वहां का जो गांव है, यूएस का, अमेरिका का, जापान का, फ्रांस का, वो हमारे भारत के शहर जैसा लगता है, इतना डेवलप्ड है, इतनी विकसित है। क्यों? क्योंकि वहां की रोड, सड़क, जो परिवहन है, सड़क मार्ग है, वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, हर कोई वहां जाना चाहता है। वैसे ही सेम अगर हम किसी देश की सड़क मार्ग को विकसित कर दे, बहुत ही अच्छे से डेवलप कर दे, तो उसका विकास भी होगा, उसकी डेवलप्ड भी होंगी, मतलब उसकी जो एरियाज हैं वो क्या होंगे, डेवलप्ड होंगे, साथ ही साथ वहां पे जो आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। वहां के जो लोकल लोग होंगे उनको रोजगार भी क्या है, मिलेगा, तो आर्थिक स्थिति क्या है, अच्छी होगी। तो किसी भी देश के व्यापार एवं वाणिज्य को विकसित करने के लिए वही चीज हो गई, अगर हमें बिजनेस अच्छा करना है, वहां की इंडस्ट्री को अच्छा करना है, तो हमें उसके लिए रोड वगैरह बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तभी तो एक राज्य से दूसरे राज्य क्या कर पाएंगे, व्यापार करेंगे, एक जिले से दूसरे जिले आसानी से व्यापार कर पाएंगे। नहीं तो मालूम चला कि सुबह से निकले और रोड वगैरह खराब है, रोड मतलब सड़क एकदम खराब है, एक सुबह से आपने एक ट्रक में सामान लेके भेजे हुए हो, वो 3 दिन में पहुंच रहा है कहां पे, दिल्ली में। अगर यही रोड हमारा बहुत अच्छा है तो हमने आज भेजा और कल ये पहुंच गया, तो क्या हो गया, हमारा समय भी बचा, हमारे कॉस्ट, लागत भी बचे और चीजें जल्दी से पहुंच गई, चीजें आसान हो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि सड़क जो परिवहन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी देश, किसी राज्य के क्या है, व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट समझ में आपको अच्छे से आया होगा। महामार्ग की बातें कर लें हम। महामार्ग की अगर हम बातें करें तो हाईवे कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, हाईवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, महामार्ग से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं, अभी मैं पेपर निकालूंगा और मैं दिखाऊंगा कि महामार्ग हाईवे से क्वेश्चंस कैसा आपके एग्जाम में आया है। तो महामार्ग मतलब हाईवे। अब इस चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी जो कंप्लीट किया वो स्थल, लैंड पे ही कंप्लीट किया है, सड़क एवं रेल मार्ग। सड़क क्या है, सड़क में भी चीजें अलग अलग होती हैं। सड़क एक सिंपल रोड हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, एक सिटी को दूसरे सिटी से जोड़ता है, और एक हाईवे होता है, एक्सप्रेसवे होता है। ये क्या करता है, दोनों सेम ही होते हैं। दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, एक होता है एक्सप्रेसवे, आज के समय में आप इस नाम को सुन रहे होंगे, और एक होता है हाईवे। अब ये दोनों है क्या, ये है दोनों सेम चीजें, इसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हल्का सा डिफरेंट होता है। जो एक्सप्रेसवे होता है, जो बनी होती है रोडें, इसमें कहीं भी क्या है, रुकावट नहीं होता बीच में कि हाँ हमने ब्रेकर लगा दिया रुके, लेकिन हाईवे में क्या है, आपको ब्रेकर लगा हुआ दिखाई देगा, बस सिंपल सा एक डिफरेंट होता है। दूसरी बात है, एक एक्सप्रेसवे, अगर मान लो आपको उत्तर प्रदेश जाना है बिहार में,
तो ये जो एक्सप्रेसवे के थ्रू जाएंगे तो ये डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, यहां पे आप चढ़े और सीधे पहुंच गए, आप बिहार पहुंच गए। लेकिन हाईवे क्या होता है, यहीं से कट जाता है इसी रास्ते से, तो हम सिटी में जाते हैं, किसी भी शहर नगर में चले जाते हैं, तो ये हाईवे होता है। हाईवे क्या करता है, किसी भी शहर को, किसी भी नगर को आपस में जोड़ता है। लेकिन एक्सप्रेसवे क्या है, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है, वहीं से कट जाता है रास्ता। ठीक है, तो अब जो हमारा हाईवे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझते हैं। हाईवे बेसिकली क्या है, देखिए आपको लिखा हुआ है महामार्ग। महामार्ग दूरस्थ मतलब क्या हो गया, दूर दूर तक। दूर दूर का मतलब क्या हो गया, बहुत दूर, एक राज्य से दूसरा राज्य। ठीक है, स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। ठीक है, सड़कें कच्ची भी होती हैं, गांव वगैरह में जाओगे रोड बना दिया गया, कच्चा रोड है, बरसात आया खत्म। लेकिन ये जो रोड होती है पक्की रोड होती है, इसी को हम हाईवे कहते हैं, एक्सप्रेसवे कहते हैं। आज के समय में आप सुनोगे दो तरह से यूज करते हैं, एनई यूज किया जाता है और पहले क्या था, एनएच थे। नेशनल हाईवे होता है और एनई नेशनल एक्सप्रेसवे होता है, मतलब भारत के अंदर की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, हम विदेशों की बातें नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो महामार्ग दुरुस्त स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। ट्रांस कनाडियन, ध्यान रखिएगा, महामार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कनाडा की बातें कर रहा है। ये कनाडा का सबसे बड़ा महामार्ग है, ये कनाडा का सबसे बड़ा क्या है, हाईवे है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। और 1886 में ये कब बना था ट्रांस कैनेडियन, तो ये 1886 में बनाया गया था महामार्ग। कब बनाया गया था, 1886 में बनाया गया था। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो है 7050 किमी इसकी लेंथ है, ध्यान रखिएगा। जो कि पश्चिमी तट, वेस्टर्न घाट क्या है, पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के किसको जोड़ता है, वैक्यूअर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफा है ना, न्यूफाउलैंड को प्रांत के सेंट जॉन नगर से क्या करता है, जोड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये कह रहा है पश्चिमी तट को, मतलब वेस्टर्न घाट को ये ईस्टर्न घाट से जोड़ता है, किसके, कनाडा के, अगर हम सिंपल सी बातें करें। और कब बनाया गया था, इस महामार्ग हाईवे को 1886 में बनाया गया था, जिसकी लेंथ 7050 किमी है, जिसकी लेंथ 7050 किमी है, जोड़ता है। तथा अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एकारेंज से जोड़ता है। तो बेसिकली आपको इतना अंदर नहीं जाना है पढ़ने के लिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांस कैनेडियन से, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कब बनाया गया था, इसकी लेंथ कितनी है, किसको, पूर्वी क्या है सर, ट्रांस कैनेडियन जो महामार्ग है वो पश्चिमी तट को पूर्वी तट से क्या करता है, जोड़ता है। ये ध्यान रखिए कनाडा के। और इसमें जो बीच बीच में नाम है, जैसे क्या हो गया, कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को, कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर जो जगह है उससे पूर्वी तट पर स्थित क्या है, न्यूफाउलैंड, और न्यूफाउलैंड के जो प्रांत है सेंट जॉन नगर को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। इस पॉइंट को जरूर से लिखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से 100% पूछे जाएंगे, तो इस पॉइंट को जरूर से लिखिएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भूलना नहीं है। आगे आते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पैन अमेरिका दिखाई दे रहा है। पैन अमेरिका जो है ये क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका को, मतलब उत्तरी अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से जोड़ता है। मतलब क्या हो गया, उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये जो महामार्ग है कौन सा, पैन अमेरिका। पैन का मतलब क्या हो गया, पूरा अमेरिका। पैन का मतलब क्या हो गया, पूरा अमेरिका, मतलब पूरे अमेरिका को, मतलब नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जो जोड़ता है। जो जोड़ता है उसे हम पैन अमेरिका कहते हैं। और पूरे विश्व की सबसे लंबी महामार्ग अगर एग्जाम में पूछ दे
कि विश्व की सबसे लंबी महामार्ग या हाईवे कौन सी है? अगर एग्जाम में ये पूछ दे तो आप क्या बोलोगे? पैन अमेरिका है। क्या है? पैन अमेरिका है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई लेंथ है वो कितनी है? 48,000 किलोमीटर की। कितनी है? 48,000 किलोमीटर की। 48,000 किलोमीटर की। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, विश्व की सबसे लंबी महामार्ग हाईवे कौन सी है? तो कौन सी है? तो आपको पता है सर कौन सी है? पैन अमेरिका, पैन अमेरिकन महामार्ग। कॉपी में जरूर से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछी जाएगी। इसकी लेंथ, लंबाई कितनी है? अभी जस्ट हमने बताया है 48,000 किमी है। कितना है? 48,000 किलोमीटर है, जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है ना? क्या है ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जो जोड़ता है, पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? पैन अमेरिका हाईवे कहते हैं। पूरे विश्व का सबसे बड़ा हाईवे है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हाईवे है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर ये पूछे पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो हाईवे है वो कौन सा है, महामार्ग है, तो आप बोलोगे पैन अमेरिका है। लेकिन अगर क्वेश्चंस यहीं पे ये पूछे कि विश्व का दूसरा सबसे लंबा जो महामार्ग है वो कौन सा है, ठीक है, दूसरा, अगर एग्जाम में पूछे विश्व का दूसरा सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महामार्ग एक, ऑस्ट्रेलिया महामार्ग एक, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो है 14,000, क्या है? 14,500 किलोमीटर की। क्या है? 14,500 किलोमीटर की। उम्मीद करते हैं कि इस पॉइंट को आपको दिख रहा होगा, ये जरूर से दिख रहा होगा। तो अगर विश्व की सबसे लंबी महामार्ग अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप आंसर क्या लिखेंगे? पैन अमेरिका। अभी मैं आपको सब कुछ लिख के अलग से स्लाइड पे बता दूंगा। पैन अमेरिका। अगर विश्व की दूसरी सबसे लंबी महामार्ग पूछे तो ऑस्ट्रेलिया महामार्ग वन, क्या है? 14,500 है। ध्यान रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपके एग्जाम में ये पूछे विश्व की तीसरी सबसे लंबी महामार्ग कौन सी है, तीसरी अगर पूछे, किसकी? विश्व की तीसरी, तीसरी जो महामार्ग है सबसे लंबी, वो कौन सी है? तो यह है आपका ट्रांस साइबेरियन। ये क्या है? 11,000 किमी का है। कितना? 11,000 किमी का। कितना? 11,000 किमी का है। 11,000 किलोमीटर लंबा जो ट्रांस साइबेरियन महामार्ग है वो विश्व की तीसरी सबसे लंबी है महामार्ग है। ध्यान रखिएगा, ये सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और विश्व की चौथी पूछ दिया तो क्या आंसर देंगे? अगर विश्व की चौथी पूछ देगा तो आप आंसर क्या देंगे? तो ट्रांस कैनेडियन, अभी जो इसके पहले हम पढ़ाए हैं, क्या है? ट्रांस कैनेडियन। ये क्या है? फोर्थ है सबसे लंबी। इसकी लेंथ कितनी है? 7,850। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये चार हमने महामार्ग बताया है, ध्यान रखिएगा। यहां पे हमने आपको 4 महामार्ग बनाया है। इसको मैं आपको एक अलग तरीके से लिख के समझा दे रहा हूं, जिससे आपके एग्जाम में अगर आए तो आप सही करके आएंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि विश्व की सबसे लंबी
महामार्ग कौन सी है? तो आप आंसर क्या करोगे? विश्व की सबसे लंबी जो महामार्ग है वो कौन सी है? पैन अमेरिका, पैन अमेरिकन महामार्ग, ध्यान रखिएगा। पैन अमेरिकन जो महामार्ग है वो विश्व की सबसे लंबी क्या है? महामार्ग में से आती है, जो कि ये कनेक्ट किसको करती है? तो ये कनेक्ट करती है आपको कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। ये सभी पॉइंट्स जरूर से लिखते हुए चलिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर इसकी लेंथ पूछ दे कि इसकी लेंथ कितनी है, अगर आप एग्जाम में पूछ दे कि इसकी लंबाई कितनी है या लेंथ कितनी है, तो आप आंसर करेंगे 48,000 किमी की लेंथ है। कितनी है? 48,000 किलोमीटर का क्या है? लेंथ है। तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस सब पॉइंट को आप लिखते चलेंगे। अगर एज इट इज सेम आपके एग्जाम में पूछ दे कि विश्व की अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी, है ना, विश्व की दूसरी सबसे लंबी महामार्ग कौन सी है, तब आप क्या बोलोगे? 14,000 किमी लंबी है। क्या है? 14,000 किलोमीटर क्या है? लंबा है। कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, महामार्ग 1। ऑस्ट्रेलियन जो महामार्ग 1 है, यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी क्या है? महामार्ग है। तो इस पॉइंट को भी कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। क्वेश्चंस कहीं से कुछ भी एग्जामिनर बना सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आते हैं तीसरा, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि तीसरा कौन सी है, तो तीसरा आपका कौन सा आता है? अभी जस्ट हमने आपको समझाया है, जो कि ट्रांस साइबेरियन। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। ये कौन सी है? थर्ड है, लॉन्गेस्ट हाईवे। इसकी जो लेंथ है वो 11,000 किमी है। कितनी है? 11,000 किमी है। कितनी है? 11,000 किमी है। और ट्रांस कैनेडियन जो अभी हमने आपको पढ़ाया है, ये क्या है? चौथा है। क्या है? ट्रांस कैनेडियन। ये कितनी होती है? ये फोर्थ है। इसकी लेंथ कितनी है? लंबाई कितनी है? अगर ये पूछ दे विश्व की चौथी सबसे लंबी क्या है? हाईवे महामार्ग है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 7821 किमी की है। ये चारों आपको कॉपी पे लिख के चलना है। ये चारों आपको अपने कॉपी पे लिख के चलना है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहां से। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में, है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में पूछा गया है कि स्वर्णिम जो चतुर्भुज है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर जिसे हम कहते हैं, गोल्डन जो क्वाड्रिलेटर है वो भारत को किस किस शहरों से जोड़ता है और कितना लंबा है? अगर स्वर्णिम, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि स्वर्णिम जो चतुर्भुज है, स्वर्णिम जो चतुर्भुज है, ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम जो चतुर्भुज है वो कितनी लंबी है? पूरी लेंथ अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो याद रखिएगा 5821 किमी की है। अब ये स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या? ये बहुत एग्जाम में आता है और पूछा गया है। क्वेश्चंस क्या पूछा गया मैं ये भी बताता हूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन पूछा गया स्वर्णिम चतुर्भुज पे। देखिएगा क्वेश्चंस क्या पूछा एग्जाम में आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस ये पूछा था कि निम्न में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन नाही क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सुनिएगा, नाही पहले क्या है इस चीज को समझिएगा, NHAI,
NHAI, ये ना ही क्या करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत में जितने सारे रोड वगैरह होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो ना ही करता है। कहां पे, भारत में। कहां पे, भारत में। हम विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में ना ही क्या करता है, जितने सारे रोड होते हैं वो बनाता है, लेकिन जो सीमावर्ती होता है, सीमावर्ती का मतलब क्या हो गया कि दूसरे राज्यों को या दूसरे देशों के सीमाओं को क्या करता है, टच करता है, जो वो रोड बनता है, वो रोड कौन बनाता है, ब्रो बनाता है। ब्रो मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम नाही के बारे में समझेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, भारत में जितने सारे रोड सड़कें बनती हैं, हाईवे बनता है, वो सब नाही बनाता है। तो क्वेश्चंस ये पूछा हुआ है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन नाही की सुनहरे चतुर्भुज परियोजना से नहीं जुड़े हुए हैं। मतलब क्या हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आया था लास्ट ईयर, है ना। क्वेश्चंस पूछा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा नाही, NHAI, है ना, नाही की सुनहरे चतुर्भुज परियोजना से नहीं जुड़े हैं। अब आपके ऑप्शन क्या दिया ये समझिएगा, फिर हम आपको इसको अच्छे से समझाएंगे। जो आपके यहां पे ऑप्शन दे रखा है, वो ऑप्शन क्या दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया था एग्जाम में आपके, क्या, कन्याकुमारी। दूसरा ऑप्शन जो दिया था, गुवाहाटी। तीसरा जो ऑप्शन दिया था आपका सी, वो था चंडीगढ़। और चौथा जो ऑप्शन एग्जामिनर ने दिया था, जयपुर। क्या दिया था, जयपुर। और पूछा था इसमें से निम्नलिखित शहरों में से कौन स्वर्णिम या चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज परियोजना है, से नहीं जुड़े हुए हैं। अब आप यहां पे समझना, ये जो चतुर्भुज परियोजना है, ये इसी को हम स्वर्णिम परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी कहते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, उम्मीद करेंगे कि आपको चीजें समझ में आए, है ना। क्या है स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना है, सबसे पहले तो ये है कि ये स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना है, ये किसने बनाया था, किसने दिया था, तो हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी। है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि हम स्वर्णिम मतलब गोल्डन चतुर्भुज परियोजना, चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, चारों तरफ से आपस में कनेक्टेड है। क्या और कैसे कनेक्टेड है, इस चीज को समझिएगा। इन्होंने क्या किया, पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं दो चीजें। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है, भारत है, समझिएगा, ये हमारा भारत है, नीचे साउथ का पार्ट है हमारा। तो आपके एग्जाम में पूछता है भारत का सबसे लंबा, है ना, भारत का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है। अब दो तरह से क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। अब हम भारत का महामार्ग लगा रहे हैं, हाईवे की बारे में बातें कर रहे हैं, हम विश्व की बातें नहीं कर रहे हैं, हम भारत की। इसको तो हम बाद में और पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी आपको समझा दें तो भारत का सबसे लंबा जो महामार्ग है वो कौन सा है, तो हम जानते हैं नेशनल हाईवे 7, मतलब क्या हो गया, महामार्ग 7। किसको किसको जोड़ता है, तो ये वाराणसी से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को क्या करता है, आपस में जोड़ता है।
तो मतलब ये अगर हम ऊपर की भाग को ले लें कि ये नेपाल वाला पार्ट है और ये हमारा नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा ईस्ट वाला पार्ट बन गया भारत का, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला पूरे राज्य बन गए, और ये ऊपर कुछ इस तरह से ऊपर से गया, और ये आप समझ लो गुजरात वाला पार्ट है, और ये कुछ ऐसे घुमा हुआ है, और यहाँ से कहीं से उत्तराखंड निकलता है, ये यूपी जाता है, और यहाँ से बिहार स्टार्ट हो जाता है, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये मैंने रफ ड्रॉ किया है, रफ है मैप, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई देगा कि सर जो वाराणसी है, वाराणसी कहाँ पे है, वाराणसी कहीं यहाँ पे है, तो यहां से वाराणसी से कन्याकुमारी इधर, ये सबसे पहले क्या था, NH7 था, महामार्ग 7 था, जो कि वाराणसी से, ये वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता था। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लगाते क्या है, कन्याकुमारी नहीं सर केरला में है, ऐसा नहीं है, कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो ये भारत का सबसे लंबा क्या था, नेशनल हाईवे महामार्ग था। जैसे हमने विश्व का पढ़ाया वैसे हम भारत का भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसमें बदलाव हो गया। बदलाव क्या हुआ कि नेशनल हाईवे जो 7 था, एक धीरे धीरे डेवलप जब भारत होता गया तो इन्होंने इसको चेंज किया, और जो सबसे भारत का सबसे बड़ा महामार्ग है वो कौन सी है, तो इन्होंने क्या किया, कश्मीर से ऊपर, कश्मीर से सीधा कन्याकुमारी को जोड़ दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी मतलब ये कह रहा है उत्तरी भारत, मतलब कि नॉर्थ, अगर हम बोले तो नॉर्थ की हम बातें कर सकते हैं, तो मतलब हम कहें नॉर्थ को साउथ, है ना, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा नेशनल हाईवे क्या करता है, कनेक्ट करता है, तो आप क्या बोलोगे, इसी को चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, बदलाव आ गया, ये बन गया NH44। क्या बन गया, NH44, महामार्ग 44। मतलब पहले क्या था, पहले था NH77, सॉरी NH7, महामार्ग 7, ये भारत का सबसे बड़ा महामार्ग था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। ये भारत का जो पहले महामार्ग 7 था, अब वो बदल गया है, मतलब उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो महामार्ग, जो हाईवे जोड़ता है, उसको हम कहते हैं NH44, महामार्ग 44। क्या कहते हैं, महामार्ग 44। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि भारत का सबसे लंबा महामार्ग कौन है, ऑप्शन में अगर ये दे दिया महामार्ग 7 तो भी सही है, और अगर ऑप्शन में ये आपको दे दिया NH44 तो भी सही है। इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, क्योंकि दोनों का नाम सेम ही है, रिप्लेस कर दिया गया है, नाम में क्या है, बदलाव किया गया है, नाम में क्या किया गया है, बदलाव किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो ये हमारा क्या है, कौन कौन सा, हमने विश्व का बताया, ये भारत का है। तो भारत के नॉर्थ को उत्तर से दक्षिण से जो महामार्ग जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, NH44, मतलब महामार्ग 44, जो कि पहले क्या था, वाराणसी से कन्याकुमारी था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, श्रीनगर से कहां पे, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को तमिलनाडु से जोड़ने वाला महामार्ग क्या है, NH44, महामार्ग 44। पहले यही क्या था, NH7, महामार्ग 7 था, जो कि बदल के NH44 कर दिया। तो सर आपने हमें यह समझाया कि महामार्ग जो भारत में सबसे लंबी है, हाईवे जो सबसे लंबी है वो कौन सी है, 44, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चंस हमने आपको पीछे दिया है, क्वेश्चंस क्या था, ये था ना ही मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सुनहरे चतुर्भुज परियोजना, ये जो कॉन्सेप्ट था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था, या स्वर्णिम परियोजना भी कहते हैं, चतुर्भुज परियोजना भी कहते हैं, से नहीं जुड़े हैं। कौन कौन से नहीं जुड़े हैं, इसका आंसर अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, उत्तर से दक्षिण को जोड़ दिया। अच्छा सर एक बात बताओ, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला सबसे लंबा जो हाईवे है वो कौन सा है, तो बताया आपकी NH, महामार्ग 44। लेकिन पश्चिम से, मतलब वेस्ट से, पश्चिम से
पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ मतलब वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ भी तो कोई महामार्ग होगा, बिल्कुल होगा। तो वेस्ट से कहां पे, पोरबंदर, वेस्ट में कहां पे, तो पोरबंदर है, गुजरात का एक तटीय इलाका है, कोस्टल इलाका है। और ईस्ट में यहां पे पड़ता है आसाम, क्या है, आसाम, आसाम का क्या है, सिलचर, आसाम का सिलचर। इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं महामार्ग, क्या, NH29, क्या कहते हैं, NH29, क्या कहते हैं। अभी हम ये सब पॉइंट्स आपको अलग से लिख देंगे। तो NH29 महामार्ग 29 जो है भारत के पूर्वी, भारत के पश्चिमी तट को भारत के पूर्वी तट से जोड़ता है। अगर एग्जाम में ये पूछ दे कि कौन कौन राज्यों को जोड़ता है, तो गुजरात को आसाम से जोड़ता है, गुजरात के कौन से शहर को, पोरबंदर को आसाम के सिलचर से जोड़ता है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया कि भारत को उत्तर से दक्षिण में जोड़ने वाला महामार्ग, हाईवे कौन सा है, तो NH44 है, महामार्ग 44 है। पहले क्या नाम था, NH7 था, महामार्ग 7 था, जो कि वाराणसी को किससे जोड़ता था, कन्याकुमारी तमिलनाडु को, मतलब उत्तर प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ता था। वैसे ही NH4 श्रीनगर को तमिलनाडु से जोड़ता है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा। एज इट इज सेम अगर हम बातें करें भारत के पश्चिमी तट को पूर्वी तट से कौन सी महामार्ग जोड़ती है, तो NH महामार्ग 29 जोड़ती है। और पोरबंदर शहर को किससे जोड़ता है, सिलचर, आसाम के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, क्या, कि ये सर एक बात बताओ, जब ये वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की तरफ गया, ऊपर उत्तर से दक्षिण की तरफ आया, तो ये आपस में इंटरसेक्ट किए, यहां पे मिले, जो यहां पे मिले हैं ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया आपके। तो यहां जहां मिले गए हैं इसको हम झांसी कहते हैं। क्या कहते हैं, झांसी जगह है, कहां पे, उत्तर प्रदेश में। कहां पे, उत्तर प्रदेश में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व जो महामार्ग है वो आपस में कहां मिलते हैं, तो वो मिलते हैं झांसी, उत्तर प्रदेश में। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, ये हमने सिर्फ आपको क्या है, डायरेक्शन, दिशा के बिहाफ पे बताया है, दिशा को समझाने के लिए समझाया है कि जो हाईवे होते हैं, जो महामार्ग होते हैं भारत में, अभी जब हम इसको आपको भाग 2 पढ़ाएंगे इंडिया के बारे में, वहां भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा, तो इसको फिर से हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ये तो केवल हम आपको नॉर्मल समझा दे रहे हैं जिससे आपको ये समझ में आए कि नॉर्थ और साउथ, वेस्ट और ईस्ट, उत्तर दक्षिण, पश्चिम और पूर्व को कैसे कौन कहां पे जोड़ता है। इसकी डिटेल में NH1, NH2, महामार्ग 1, महामार्ग 2, महामार्ग 3, 4, 5, 8, ये किसको कहां जोड़ता है, ये सब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम भाग 2 पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको हम नॉर्मल चीजें बता दिए। अब हम आते वहां पे जो क्वेश्चंस आपको पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, जो आपके पेपर में आया था, क्वेश्चंस आपके सामने मैंने लिखा भी है। और क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित शहरों में से कौन नाही की सुनहरे चतुर्भुज परियोजना से नहीं जुड़े हुए हैं। ऑप्शन में आपके कन्याकुमारी था, गुवाहाटी था, चंडीगढ़ था, जयपुर था। अब इस चीज को समझो। पहली बात की ये जो चतुर्भुज परियोजना है या स्वर्णिम परियोजना है वो है क्या। अब ये जो परियोजना है ना, इस परियोजना के तहत क्या किया गया था, नाही ने तो बनाया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करी, उसे बनाया, उस रोड को बनाया, उस हाईवे को बनाया, उस महामार्ग को बनाया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसका था, ये सुझाव किसका था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह सुझाव दिया था कि हमें क्या करना चाहिए, मुंबई को, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली को, देश की राजधानी दिल्ली को हमें मुंबई को जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। मुंबई से चेन्नई को जोड़ना है, ध्यान रखिएगा, चेन्नई को जोड़ना है। ठीक है, मुंबई हो गया, मुंबई से हमें चेन्नई को जोड़ना है, और चेन्नई से हमें किसको जोड़ना है, कोलकाता को जोड़ना है, और कोलकाता से हमें किसको जोड़ना है, दिल्ली को जोड़ना है। अब आपको दिखाई दिया ये एक चतुर्भुज बन गया।
क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दिख रहा है कि सर ये तो चतुर्भुज बन गया। दिल्ली से हमें मुंबई आना है और मुंबई से हमें चेन्नई जाना है वाया बेंगलुरु, कर्नाटका। बेंगलुरु कहां पे पड़ेगा? यहां बीच में पड़ेगा। जब हम आपको अभी भाग 2 पढ़ाएंगे तो हम मैप के थ्रू पढ़ाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि बेंगलुरु कहां पे है। तो बेंगलुरु होते हुए हमने चेन्नई आ गए। अब चेन्नई से अगर हमें कोलकाता जाना है तो हम क्या करेंगे? सीधा जा सकते हैं। और फिर यहां से दिल्ली से अगर कोलकाता जाना है तो यहां पे हम जा सकते हैं। तो पिक्चर हमें समझ में आ गया। हमने कहा ना नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये समझना जरूरी था आपको कि भाई जो इसी को, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, कहा था ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। और आप सोचो दिल्ली, अच्छा जब पहले 2 चीजें हैं, एक पुराना नाम है इसका, पुराना नाम है ओल्ड नेम जिसे कहते हैं, और एक न्यू नेम है, नया। दोनों चीजें हम देखेंगे। तो पहले क्या था, जब नंबरिंग नहीं हुआ था हाईवे का तो उस टाइम पुराना नाम जो दिया गया था, है ना, मतलब पहले किस नाम से जानते थे? जो पुराना नाम था किसमें? दिल्ली से अगर आपको मुंबई आना था, दिल्ली से मुंबई, तो पहले जो ओल्ड नेम था इस हाईवे का, इस महामार्ग का, वो क्या था? नेशनल हाईवे 8। पहले लोग बोलते थे कि भाई हमें दिल्ली से मुंबई जाना है तो लोग बोलते थे महामार्ग 8 पकड़ लीजिए और सीधा चले जाइए, आप मुंबई पहुंच जाएंगे। ठीक वैसे ही मुंबई से चेन्नई आने के लिए जो महामार्ग यूज किया जाता था पुराना ओल्ड वाला, वो क्या था? महामार्ग NH, नेशनल हाईवे क्या था? 4। क्या था? 4 था। वैसे ही सेम चेन्नई से कोलकाता जाने के लिए, चेन्नई से कोलकाता जाने के लिए जो ओल्ड नेम था, जो ओल्ड नेम था पुराना, वो क्या था? महामार्ग नेशनल हाईवे क्या? 5। और वैसे ही सेम दिल्ली से कोलकाता आने के लिए जो महामार्ग बना हुआ था वो कौन सा था? नेशनल हाईवे क्या था? 2। ये था, पहले था। तो ये सभी अलग अलग थे, ये सभी क्या थे? अलग अलग थे। लेकिन अटल जी ने कहा क्यों ना हम इसको एक इकट्ठा बना दे, एक बना दे और लोगों के लिए आसान हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? इसी को कॉन्सेप्ट दिया स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? परियोजना। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि दिल्ली से, देखो दिल्ली से मुंबई ये डायरेक्ट कर दिया, दिल्ली से मुंबई डायरेक्ट हो गया। मतलब पहले लोग आते थे कहां? दिल्ली से अगर मुंबई जाना है तो लोग क्या करते थे? नेशनल हाईवे 8 पकड़ते थे, महामार्ग 8 पकड़े, फिर वहां से चेंज करते थे, फिर 4 पे आते थे, तब जब कहां पहुंचते थे? चेन्नई पहुंचते थे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, एक काम करते हैं, इन दोनों को हटाओ और स्वर्णिम, इन्होंने कहा कि स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है उसके तहत हम इन दोनों को सेम करके महामार्ग 48 कर देंगे। क्या कर देंगे? 48 कर देंगे, महामार्ग 48 कर देंगे। किसने कहा? अटल जी ने कहा। और वही हुआ। क्या हुआ? ये जो पुराने नाम थे इसको हटा दिया गया और यहां से इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, नया हाईवे से बीच में बना दिया गया। और क्या हुआ? दिल्ली से डायरेक्ट जोड़ दिया गया चेन्नई को। तो मतलब अगर आपको चेन्नई से दिल्ली जाना है तो आपको अलग अलग रास्तों से नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके अपने कार को चढ़ाइए किस पे? नेशनल हाईवे महामार्ग 48 पे, 48 पे, और सीधा गाड़ी चलाते रहिए, कहीं भी बीच में रोकना नहीं है। जहां एंडिंग होगा वो आपको दिल्ली दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। पहले इन्होंने ओल्ड नाम दिया था महामार्ग 5, जो कि चेन्नई को कोलकाता या कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता था, इसको भी इन्होंने चेंज किया गोल्डन कोऑर्डिनेटर या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत, और इसको बदल के इन्होंने कर दिया महामार्ग 16। क्या कर दिया? महामार्ग 16 कर दिया। और एज इट इज सेम, दिल्ली से कोलकाता का जो महामार्ग था पहले क्या था? ओल्ड वाला जो नाम था वो क्या था? पुराना NH2 महामार्ग 2, लेकिन फिर बदल के इसको क्या कर दिया गया? NH19 19, महामार्ग 19 कर दिया गया। तो ये क्या था? स्वर्णिम परियोजनाएं थी। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी का। किसने बनाया? नाही ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अगर अब आप यहां पे नोटिस करो, है ना, तो अपने क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चंस हमारा क्या था?
कन्याकुमारी मतलब नाही ने जो चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम जो परियोजना था बनाया था, उसमें नहीं जुड़ा हुआ है। तो नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो अगर आप देखो तो आपको यहां पे एक चीज दिखेगा कि सर यहां पे अगर हम दिल्ली से हम निकले, मुंबई आना है या दिल्ली से ऊपर की तरफ अमृतसर की तरफ जाना है, तो वो तो साइड अलग हो गया। दिल्ली से आएंगे तो हमें जयपुर तो मिलेगा ही मिलेगा। और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, अभी अभी मात्र एक हफ्ते की बात है, फरवरी 2023 में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, दिल्ली टू क्या जयपुर जो हाईवे है उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए भी हम किस हाईवे का यूज करेंगे, किस महामार्ग का यूज करेंगे, तो 48 का यूज करेंगे। किसका? महामार्ग 48 का यूज करेंगे। तो मतलब स्वर्णिम जो चतुर्भुज है वो महामार्ग क्या है, 48 उसी में आता है ना, उसी में आता है। तो इसका मतलब जयपुर हमें उसमें दिखाई देगा, तो जयपुर भी इम्पॉसिबल हो गया। जयपुर क्या होगा, उसमें आता है, यहां पे लिखा है नहीं आता है, तो जयपुर तो आता है। चंडीगढ़, अमृतसर ये भी आता है। गुवाहाटी और कन्याकुमारी क्या आता है, तो नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी और कन्याकुमारी कहां पे आ जाएंगे, अगर आप देखो तो गुवाहाटी आसाम में आ गया ना। गुवाहाटी कहां गया, ये तो कोलकाता हो गया, कोलकाता तक ही तो जुड़ा हुआ है, और आसाम हमारा इधर चला जाएगा, तो आसाम इधर आ गया। मतलब ये चतुर्भुज परियोजना में नहीं आता, स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना है उसके अंतर्गत नहीं आता। और कन्याकुमारी तो नीचे हो गया ना, साउथ में तमिलनाडु, और ये चेन्नई तक ही सीमित है, तो नहीं आया। इसका मतलब कौन से दो नहीं आए, तो कन्याकुमारी और गुवाहाटी दोनों क्या हैं, चतुर्भुज परियोजना से क्या है, नहीं जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़, जयपुर सब जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि ये जो चतुर्भुज परियोजना है या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो क्या है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना या चतुर्भुज परियोजना बेसिकली क्या है, 4 राज्यों को आपस में जोड़ता है। किसको? दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, ठीक है, और दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, और चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। यही हमारा क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना या हम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है, और यही लेवल है आपके एग्जाम का, इससे ऊपर एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछता है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको समझाया कैसे कैसे कनेक्ट है। ये सभी चीजें और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या, भारत के बारे में। इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है महामार्ग आपको समझ में अच्छे से आया होगा, भारत का और विश्व का भी। अब हम आते हैं सीमावर्ती सड़कें। अब सीमावर्ती सड़कें क्या होता है, बॉर्डर रोड क्या होता है, सीमावर्ती बॉर्डर रोड क्या होता है, तो मतलब ऐसे रोड जो किसी देश की सीमा को छूता हो या टच करता हो। जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। एग्जाम्पल के तौर पे नेपाल हो गया, है ना, मान लो क्या हो गया, नेपाल ऊपर हो गया, ये भारत के उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करता है, बिहार को भी कनेक्ट करता है, तो वहां पे जो रोड वगैरह बने हैं वो सीमावर्ती आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे अलग अलग बांग्लादेश हो गया, है ना, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, सभी से जो टच करता है रोड उसको हम सीमावर्ती रोड या बॉर्डर रोड कहते हैं। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मतलब ये हो गया कि वहां के जो लोग हैं, उस राज्य के जो लोग हैं, उनको शहर
सिटी से, नगर से जोड़ने में हेल्प करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर रोड अच्छा है सीमावर्ती इलाके में, एरिया में, तो अगर कहीं कुछ होता है, ऐसी सिचुएशन आती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो उस केस में जो हमारी सुरक्षा बल है उनको बड़ा आसान होगा रोड के माध्यम से उस जगह पे पहुंचना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ये सड़कें होते हैं, दूर दूर सुदूर क्षेत्र जहां पे कोई चीज नहीं पहुंच पाता है, रहने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? सीमावर्ती सड़कें, बॉर्डर रोड। अब आते हैं रेल परिवहन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है रेल परिवहन। ठीक है, रेल परिवहन मार्ग। रेल मार्ग लंबी दूरी, स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विधा है। मतलब कह रहा है कि रेल मार्ग बेसिकली जैसे हम अभी सड़क मार्ग की बातें कर रहे थे, वैसे ही रेल मार्ग है। सड़क मार्ग में हम बड़े बड़े दूरी को कवर नहीं करते, बहुत ज्यादा दूरी कवर नहीं करते। अब होने लगा है, लेकिन पहले नहीं हुआ करता था, है ना। और रेल मार्ग की जो शुरुआत है, पहले आप लोगों ने सुना होगा बचपन में कि भाप इंजन चलती थी, कोयले से इंजन चला करता था, उससे भाप निकलती थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। जो भाप इंजन की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुई थी, ध्यान रखिएगा, 18वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में हुई थी। और प्रथम सार्वजनिक जो रेल चली थी वो कौन से देश में चली थी? तो वो चली थी इंग्लैंड में। कहां पे चली थी? इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा। कहां पे? इंग्लैंड में, नॉर्थ इंग्लैंड में चला था। और पहली मेट्रो कहां चली थी? वो भी लंदन में चली थी, ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें छोटे छोटे हैं, स्टैटिक्स पार्ट है, फिलहाल हम वो समझते हैं। दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। दैनिक का मतलब रेगुलर बेसिस पे, डेली आप कहीं पे आ रहे हो, जा रहे हो। लोकल ट्रेन भी बोलते हैं, जैसे मुंबई वगैरह, मुंबई की जान लोकल ट्रेन होती है। ऐसे विदेशों में भी होता है, रशिया वगैरह, अमेरिका वगैरह, वहां पे क्या है, ट्रेनों को बहुत ही ज्यादा वरीयता दी जाती है। जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इन सब देशों में ट्रेन को लंबी दूरी या छोटे दूरी के लिए भी क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली नहीं होते, सस्ते पड़ते हैं। लेकिन बस का जो मार्ग होता है, सड़क मार्ग होता है, वो जरा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो वो महंगा भी होता है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, ट्रेन का यूज करें। तो हर तरह के से फायदे होते हैं, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज हो, मतलब सामान वगैरह, व्यापार वगैरह भी करना है, ज्यादा करना है, तो वो क्या करते हैं, ट्रेन के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य भेज देते हैं। लेकिन या एक जिले से दूसरे जिले भी जाना है, तो उसके लिए हम क्या ट्रेन का यूज नहीं करेंगे, हम बस का यूज करेंगे। ठीक है, राज्य से दूसरे राज्य में जाना है अलग अलग जगहों पे, तो मे बी जहां पे रुकी वहां से हमने कर लिया, वहां से सामान निकाल लिया। लेकिन वो तभी करते हैं जहां पे स्टॉपेज लंबी होती है। फाइनली जो भी सामान लिए जाते हैं वो लंबी दूरी के लिए ले जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, तो वो एक अलग सिस्टम होता है, वो अभी आगे हम देखेंगे। उसके लिए एक अलग ट्रेन बनाई जाती है, वो ट्रेन में भी सामान रखा जाता है। प्लस एक जो हमारे सिविलियन के लिए होते हैं, जो यात्री पैसेंजर होते हैं, उसमें भी सामान ये रखे जाते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं, तो उसको आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, वर्षा महत्वपूर्ण क्या है, रेल केंद्र है, ध्यान रखिएगा। इसी में से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्या है, रेल केंद्र है। ये है इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचालित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जुड़ता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि रेल जो परिवहन मार्ग है वो सबसे ज्यादा किन देशों में संचालित की जाती है? तो भारत, ब्रिटेन और अमेरिका, जापान में ये सबसे ज्यादा संचालित की जाती हैं। और वहां पे आवागमन जो है सबसे ज्यादा है। लोग मतलब रेगुलर बेसिस पे भी यूज करते हैं, और दूर दूर क्षेत्रों में जाने के लिए भी क्या करते हैं, ट्रेनों का यूज करते हैं। विश्व की प्रमुख रेल मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की प्रमुख रेल जो परिवहन मार्ग है वो कौन सा है? ट्रांस महाद्वीपीय क्या है, रेल मार्ग, कॉन्टिनेंट। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को क्या करती है, आपस में कनेक्ट करती है। ट्रांस साइबेरियन, हमने इसके पहले जो पढ़ाया ट्रांस
साइबेरियन महामार्ग पढ़ाया था, जो कि तीसरी सबसे लंबी क्या थी, महामार्ग थी, है ना। यहां पे क्या है, रेल मार्ग भी है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। वो क्या था, महामार्ग था, मतलब हाईवे था। ये क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम वेस्ट में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित वॉलिडी, ध्यान रखिएगा, वॉल्डिवोस्टक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चीता और खब्र रोक्स से होकर क्या है, गुजरता है। मतलब इन शहरों से होकर क्या है, गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी है, ट्रांस साइबेरियन महामार्ग भी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आगे मिलेगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, अगर आप ये देखो तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये है आपका बाल्टिक सागर, सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है ये पूरा, मॉस्को, कजाक, है ना, एको, ट्यूमिन, उसके बाद है ओस्कम, फिर क्या है, नोवोसिबिर्स्क, फिर उसके क्या है, काशनोक्स, उसके बाद क्या है आपको अंगाक्स, फिर क्या है चीता, फिर क्या है खबरो, फिर उसके बाद क्या है वाल्डिवोस्टक, यहां तक कनेक्ट करता है पूरा। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कहां से स्टार्ट होता है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है, एंडिंग कहां पे होती है, वाल्डिवोस्टक पे आके एंडिंग होती है। तो इतना लंबा है, ये पूरा रूस को कवर करता है, ध्यान रखिएगा, पूरे रूस को कवर करता है। तो हम ये कह सकते हैं ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो सबसे बड़ा क्या है, रेल मार्ग है, कहां का, रशिया का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रखिएगा, क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, क्या पता आगे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। पार कैनेडियन रेल मार्ग, ये क्या है, कनाडा का, ये क्या है, कनाडा का आर्थिक धमनी कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हो कनाडा में जो भी अर्थव्यवस्था है वो किस पे बेस्ड है, यहाँ की रेल मार्ग पे। मतलब वहां पे जो मैक्सिमम काम किए जाते हैं, व्यापार किए जाते हैं, वो किसके माध्यम से किए जाते हैं, पार कैनेडियम रेल मार्ग, मतलब इस रेल मार्ग से किए जाते हैं, जो कि किससे कनेक्ट करता है, तो ये होता है विक्टोरिया, आपको दिख रहा है क्या है, वैंकूवर, क्या है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चंस क्या पूछता है, पार कैनेडियम रेल मार्ग है वो किससे किससे जोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ये जोड़ता है वैंकूवर, वैंकूवर को किससे जोड़ता है, ये सिडनी से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, सिडनी से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, सिडनी से जोड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पार कैनेडियन जो रेल मार्ग है वो किससे किससे जोड़ता है, तो ये भी कनाडा है, ये आपको पूरा दिख रहा है, ये कनाडा है ना। तो ये क्या है, वैंकूवर को विक्टोरिया से चलता है कैमलूप्स, कैलगरी, रेगिना, विनिपेग, है ना, गडबरी, फिर क्या है मॉन्ट्रियल, फिर क्या है ओटावा, फिर क्यूबेक होते हुए हैलिफैक्स होते हुए ये सिडनी को आपस में जोड़ देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, कनाडा क्या है, आर्थिक धमनी है, या तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि कनाडा का आर्थिक धमनी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा पार कैनेडियम रेल मार्ग को कहा जाता है। किससे किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है वैंकूवर को, किससे, आपको सिडनी से जोड़ता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आइएगा, ऑस्ट्रेलियन अभी कॉन्टिनेंट रेल मार्ग अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है ट्रांस के बारे में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीप रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंट क्या है, आपके रेल मार्ग है। क्या है ये, यह रेल क्या है, लाइन पश्चिमी वेस्टर्न जो पार्ट है, तट है, पर पर्थ से आरंभ होकर कहां पे, कालगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व को क्या करती है, जाती है। मतलब यहां पे ये कह रहा है कि जो पश्चिमी तट का, मतलब आप कह सकते हो पश्चिमी तट ऑस्ट्रेलिया का, जहां पे पर्थ है, पर्थ से स्टार्ट होता है और कालगुरली, ब्रोकर हिल
और पोर्ट अगास्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित, मतलब इधर की तरफ, मतलब वेस्ट से चला और इधर पे आया, यहां पे क्या है सिडनी, इससे जोड़ा, को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के, मतलब नीचे भी आता है इधर, दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से, मतलब ये रहा, पूर्व को जाती है, मतलब इधर से फिर इधर गई और फिर इधर से इधर गई, ट्रायंगल बन गया, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियाई जो ट्रांस कॉन्टिनेंट रेल मार्ग है या फिर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कनेक्शन पूरा। ये भी क्या है ऑस्ट्रेलियन, क्या है पार महाद्वीप, क्या है पर्थ है, और यहाँ पे सिडनी है, और फिर यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कनेक्टेड है मेलबर्न पे। केप काहिरा रेल मार्ग, केप काहिरा रेल मार्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। केप काहिरा रेल मार्ग, यह दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन को मिस्र की राजधानी काहिरा से जोड़ता है। कुछ भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, यहां पे नॉर्मली क्वेश्चन आएगा केप काहिरा जो रेल मार्ग है किसको जोड़ता है, तो दक्षिण साउथ अफ्रीका के केप टाउन को ये इजिप्ट के काहिरा, इजिप्ट की जो राजधानी है, मिस्र की जो राजधानी है क्या है काहिरा, को आपस में जोड़ता है। यह अफ्रीका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है रेल मार्ग है, मतलब साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, अभी तक हमने आपको सड़क पढ़ा दिया, सड़क जितने सारे मार्ग थे उनके बारे में पढ़ाया, चाहे वो विश्व का हो चाहे वो भारत का हो। अब हम आते हैं जल परिवहन के ऊपर, किस पे आते हैं, जल परिवहन के ऊपर। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, मतलब जल परिवहन का मतलब क्या हो गया, सी रूट हो गया, सी रूट हो गया। सी रूट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉन्टिनेंट को, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जोड़ेंगे, वो आसान भी होता है, वो सस्ता भी होता है। एयर रूट हो गया, उससे भी सस्ता होता है हमारा सी रूट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह परिवहन बहुत ही सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल किसी या स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। मतलब वही चीज यहां पे बोला गया, स्थल मतलब क्या हो गया कि आप रोड की बातें कर रहे हो, किसकी बातें कर रहे हो, रोड की बातें कर रहे हो। तो अगर हम रोड पे सड़क के माध्यम से व्यापार करें और जल के माध्यम से व्यापार करें, दोनों में अगर हम देखें तो सस्ता हमें क्या पड़ता है, जल परिवहन हमें सस्ता पड़ता है। जल परिवहन को दो भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। एक समुद्री मार्ग होता है और एक होता है आंतरिक जल मार्ग, मतलब एक होता है हमारा सी रूट होता है, क्या है सी रूट है, दूसरा क्या है इनलैंड है, इनलैंड वाटर वे है ना, दोनों है, ध्यान रखिएगा। इनलैंड वाटर वे में क्या आता है, रिवर वगैरह आता है, रिवर हो गया, लेक हो गया, ये सभी चीजें आती हैं किसमें, आंतरिक जलमार्ग में, आंतरिक या इनलैंड वाटर के अंतर्गत आती है। और समुद्री का मतलब हो गया सी रूट, मतलब एक कॉन्टिनेंट, जैसे फॉर एग्जांपल भारत को हमें ऑस्ट्रेलिया कुछ भेजना है, जापान भेजना है, फ्रांस भेजना है, वहां से कुछ आना है, तो हम समुद्री मार्ग का यूज करते हैं। आइए इसको भी समझते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हमारे समुद्री मार्ग है उस चीज को समझिए। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अच्छा, यहां से क्वेश्चंस पूछता कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चंस यहां पे जो पूछे जाते हैं, पहली बात तो ये है कि कितने भागों में बांटा गया है, समुद्री और आंतरिक हो जाएगा, इनलैंड और सी रूट हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, या महत्वपूर्ण जो समुद्री मार्ग हैं वो कौन कौन से, एग्जाम में देगा इन सारों में से कोई एक देगा, पूछेगा कौन सा है, बाकी तीन अलग होंगे। तो ये याद रखिएगा, जैसे आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो गया, उसके बाद भूमध्य हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक्स है उसके अंदर जो रिटेन है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है ना। तो उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक जो सी रूट है उसमें क्या है, यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है, याद रखिएगा। मतलब जो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है
उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है वो किसको जोड़ता है? तो ये उत्तर पूर्वी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए को किससे जोड़ता है? पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। विश्व का 1/4 जो व्यापार है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर या समुद्री मार्ग से किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व का 1/4 मतलब आप सोच लो, जो भी व्यापार का माध्यम है, जो व्यापार वगैरह किया जाता है विश्व का, पूरे विश्व का कोई भी कंट्री हो, वो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से सबसे ज्यादा करती है। 1/4 भाग वहां पे लिखा हुआ है। भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जो समुद्री मार्ग है उसको देखते हैं। भूमध्य सागर हिंद महासागरीय है ना, समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। तो ये भी सेम है, यहां भी भूमध्य सागर हिंद महासागरीय जो समुद्री मार्ग है, यहां से भी हम बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व प्राचीन एंशियंट टाइम में इसे हम क्या कहते हैं? हृदय स्थल कहते थे। मतलब बहुत ज्यादा व्यापार वगैरह किया जाता था, जिसके माध्यम से मैक्सिमम देशों के लोगों को क्या है, सेवाएं प्रदान की जाती थी। किसके माध्यम से? भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग के माध्यम से, इंडियन ओशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या है? पोर्ट सईद, अभी आपको दिखेगा मैप में। ठीक है, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर, इस मार्ग के महत्वपूर्ण पतन है। कौन कौन से हैं ये लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके? भूमध्य सागर एवं हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग के कौन कौन से महत्वपूर्ण पतन हैं वो ध्यान रखिएगा। तो पहला हो गया पोर्ट सईद, दूसरा हो गया अदन, तीसरा हो गया मुंबई, चौथा हो गया कोलंबो और पांचवा हो गया सिंगापुर। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अब कहता है उत्माशा अंतरीप क्या है? समुद्री मार्ग। स्वेज नहर के बारे में सुना होगा, अभी आगे की कक्षाओं में जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्वेज नहर, देखो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? वाटरवे, पानी से बना हुआ रास्ता। वो भी दो तरह से बनते हैं, एक नेचुरली तौर पे बनता है और एक मैनमेड होता है, मतलब आर्टिफिशियली, मतलब मैनमेड बनता है, मतलब मनुष्य बनाते हैं, मैन पावर के थ्रू बनता है। जो ऑलरेडी बनी बनाई है उसको हम नेचुरली तौर पे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो बनाई जाती है उसको हम कैनाल कहते हैं, नहर कहते हैं। तो यहां पे स्वेज नहर लिखा हुआ है, मतलब मैनमेड है। ये भी क्या है? वाटरवे है, रास्ता है। तो स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग क्या है? लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो स्वेज नहर मार्ग से 6400 किमी लंबा था। ध्यान रखें, कितना था? 6400 किमी क्या था? लंबा था। किसको किसको जोड़ता था इससे पहले? ये ध्यान रखिए, किसको? लिवरपूल इंग्लैंड और कोलंबो श्रीलंका को आपस में क्या करता था? जोड़ता था। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर के पार यह एक अन्य महत्वपूर्ण क्या है? समुद्री मार्ग है। किसके पास है? अटलांटिक महासागर के पास, जो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से आपस में मिलाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में किसको जोड़ता है? ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को क्या करता है? आपस में मिलाता है। तो दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उत्माशा अंतरिम समुद्री मार्ग अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। इस पे पूछा गया भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्र जो मार्ग है वो किसको जोड़ता है? ध्यान रखिएगा, पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पूछे गए हैं वो आपके सामने हैं। आगे आते हैं, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, ये क्या है? इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, चाइना, ठीक है, फिलीपींस, इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। दक्षिणी प्रशांत समुद्री जो मार्ग है उसका यूज हम कहां पे करते हैं? प्रयोग कहां पे करते हैं? तो हांगकांग जाने के लिए, फिलीपींस जाने के लिए, इंडोनेशिया जाने के लिए हम दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हैं।
नौ परिवहन नहरें, नहरें मतलब कैनाल, क्या होते हैं, कैनाल जो बनाए जाते हैं मैनमेड। स्वेज और पनामा दो ऐसी महत्वपूर्ण मानव निर्मित नौ परिवहन नहरें हैं अथवा जलमार्ग, वाटरवे हैं जो पूर्वी एवं पश्चिमी, पूर्वी मतलब क्या हो गया, अब आपको ये पता है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, मतलब ये हमारा इधर से इधर जोड़ता है ना। पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व दोनों के लिए ही प्रवेश द्वारों का काम करती है। स्वेज नहर और पनामा नहर, ध्यान रखिएगा दोनों, किसको किसको सर, विश्व की प्रवेश द्वार कहा जाता है, किससे, पूर्वी और पश्चिमी के लिए, पूर्वी और पश्चिमी के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देख रहे हैं पोर्ट सईद, यहां पे ये स्वेज है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, यही हमारा क्या है, स्वेज नहर है, ये आपको दिख रहा है, सब कनेक्टेड है, ये इसको स्वेज की खाड़ी कहते हैं हम यहाँ पे, ये आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है। आगे आते हैं, ये है पनामा नहर। पनामा नहर क्या करती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से आपस में जोड़ देती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपको दिख रहा है पनामा, किसको जोड़ती है, अटलांटिक ओशियन महासागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ देती है। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको पूछा है, या हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे आप देखो कोलंबिया है और यहाँ पे क्या है, कोस्ट रिका, आपस में कनेक्ट कर देती है। आंतरिक या अंतर्देशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट हमने पढ़ाया है, दो था, रेलवे वाला था, अब आपका क्या है, इनलैंड वाटरवे। जैसे नदियां हो गई, नदियों के सहारे, नहरें हो गई, झील हो गए, तटीय क्षेत्र मतलब जो कोस्टल इलाका होता है, जैसे पोरबंदर गुजरात के पास वाला, प्राचीन समय से ही, पहले से ही, एंशियंट टाइम से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। निम्नलिखित नदी जलमार्ग विश्व की महत्वपूर्ण वाणिज्य मार्ग है, वही है, कॉमर्शियल के पर्पज से, ट्रेड के पर्पज से, व्यापार करने के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। राइन, ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ये 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि राइन जो जलमार्ग है, ठीक है, किसको जोड़ता है, ये राइन नदी है, कहां पे, जर्मनी और नीदरलैंड को आपस में जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, बहती है, मतलब क्या हो गया, जर्मनी और नीदरलैंड को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद डैन्यूब, ये क्या है, तो ये है महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग, पूर्वी यूरोप भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से होते हुए पूर्व की ओर बहती है, किधर, ईस्ट की ओर बहती है, कहां से निकलती है, ओरिजिनेटेड, उद्गमन स्थल कहां पे, किसका, डैन्यूब जलमार्ग में जो डैन्यूब नदी है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। सीधा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनेटेड कहां से होती है, उद्गमन स्थल कहां पे है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ये वाले तो आए हुए हैं लास्ट ईयर 2022 में कि जो राइन नदी है या जलमार्ग है वो किसको जोड़ती है या कहां बहती है, तो जर्मनी से, नीदरलैंड से होकर क्या होती है, प्रभावित होती है। ओल्गा जलमार्ग रूस का क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, या क्वेश्चन पूछता है ओल्गा जलमार्ग कहां पे देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा रशिया, दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। यह 11,200 किमी तक नौकायान मतलब क्या है, बोट के सहारे, है ना, सुविधाएं प्रदान करती है तथा कैरिस्पियन सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये था आज का पार्ट 1, जो कि हमने दो चीज पढ़ाया, एक जलमार्ग पढ़ाया और एक सड़क मार्ग पढ़ाया, स्थल मार्ग पढ़ाया। उम्मीद करते हैं ये दोनों चीजें आपको आज समझ में आया होगा। स्थल मार्ग में भी हमने सड़क के बारे में पढ़ाया, सड़क में भी हमने कच्ची सड़कों के बारे में बताया और पक्की सड़कों के बारे में भी बताया। पक्की सड़कें जो होती हैं महामार्ग के अंतर्गत आती हैं, हाईवे के अंतर्गत आती हैं। जलमार्ग उसके बारे में भी हमने पढ़ाया कि कौन कौन से होते हैं, इनलैंड भी होते हैं, नदियां, नहर, झील, और इंटरनेशनल लेवल पे जो हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ जो भी व्यापार करते हैं वो जलमार्ग के माध्यम से करते हैं, और वो क्या होता है, सस्ता भी होता है, कॉस्टली ज्यादा नहीं होता।
अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है, जो अभ्यास प्रश्न है, उस चीज को भी कर लेते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने आपको पढ़ाया है। मैं अगेन कह रहा हूं, जितनी सारी चीजें आपको यहां पे मिल रही हैं, इसको पढ़ने के बाद जो मैं ये 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, ये करने के बाद आप अपना चैप्टर खोलिए, इकाई 4 में जाइए और जो चीज हमने पढ़ाया है इस पे बेस्ड पूरे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। लगभग 50 से 100 एमसीक्यूज हैं एक एक चैप्टर में। एक चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप ये एमसीक्यूज लगा लेंगे, इसी से बहुत सारी जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रहा हूं क्लास में, उसी से कनेक्ट करेंगे, बहुत सारे आंसर मिलते जाएंगे। अभी आपको यहां पे दिखेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कर रहा है, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है डार्विन और मेलबर्न, अभी जस्ट हमने आपको पहले में ही समझाया है ये चीजें। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का संगतम घनत्व तो पाया जाता है, मतलब मैक्सिमम वहां पे रेल मार्ग देखने को मिलता है। ब्राजील में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या रशिया में। तो कहां पे है सर, यूएस में। अमेरिका में सबसे ज्यादा रेल मार्ग आपको देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, विश्व की सबसे लंबे रेल मार्ग का नाम बताइए। अब हमने कहा था कि हमने 2 चीजें पढ़ाया है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग भी है, ट्रांस केवल ऑस्ट्रेलियन महामार्ग एक भी है। महामार्ग अगर लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमने महामार्ग लगा दिया तो इसका मतलब यह हो गया सड़क की बात हो रही है, हाईवे की बातें हो रही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे रेलवे का शब्द यूज किया है, किसका यूज किया हुआ है, रेलवे शब्द का यूज किया हुआ है। और अभी जस्ट हमने पढ़ाया भी है और पढ़ा के हमने समझाया भी है, ट्रांस साइबेरियन अगर आपको याद हो, रेलवे सबसे लंबा है, ध्यान रखिएगा, मार्ग सबसे लंबा है, अभी जस्ट हमने फिगर के थ्रू समझाया था। उसके बाद निम्नलिखित में से विश्व का सबसे व्यस्त, मतलब हम कह सकते हैं सबसे बिजिएस्ट समुद्री मार्ग कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक प्रशांत मार्ग, पनामा या इंडियन ओशन जिसे हम लोग हिंद महासागर कहते हैं। अभी ये चीजें भी जस्ट पीछे समझाया है मैंने, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तरी अटलांटिक ओशियन। ध्यान रखिएगा, सबसे बिजिएस्ट क्या है, मार्ग है, जल मार्ग है। स्वेज नहर का टर्मिनल बिंदु कौन सा है, अभी जस्ट पढ़ाया था ना, ये नीचे से ऊपर जब जा रहे थे, कौन सा है, पोर्ट सईद है या पोर्ट स्वेज है। तो दोनों आ रहे थे बीच में, ऊपर में हमारे को शहीद दिखाई दिया था, इसका मतलब क्या होंगे, दोनों होंगे। क्या होंगे, दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, परिवहन, जिसके अंतर्गत हमें 4 पढ़ने हैं। अभी हमने आपको इस भाग में, इस क्लास में, इस लेक्चर में 2 टॉपिक कवर किया है, एक सड़क मार्ग और एक जल मार्ग। अभी हम आपको 2 और जो एक्स्ट्रा है वो अगली कक्षा में, अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। तो आपको दोनों को कनेक्ट करके पढ़ना है, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। उम्मीद करते हैं आज की जो क्लास में हमने आपको समझाया है उसकी नोट्स बनाइए। क्लास करने के बाद जो बुक्स आपको मिली हुई है उसमें दिए हुए एमसीक्यूज, जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आप प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।